गलियां यहाँ की गंदी हैं। केजरीवाल जी जो ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में काम किया है, वो केवल विज्ञापनों में नजर आ रहा है। जो झूठ का बोलबाला है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। इन्होंने इतने झूठ एक नंबर का झूठा, जो अपने बच्चों की कसम खा ले और उसके बाद भी सब कुछ ले ले, तो क्या मतलब है। कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने घोटाले में। तो इतना सारे हर विभाग में घोटाला, कोई एक पैसे का काम नहीं किया, खाली ड्रामेबाजी किया है बस। दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन? सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। पांडव नगर में क्या कुछ मुद्दे हैं स्थानीय एमसीडी चुनाव को लेकर? देखिए, पांडव नगर के अंदर जो मुद्दे हैं, यहाँ एक तो साफ सफाई का है। यहाँ इतने समय से निगम पार्षद ने कोई भी साफ सफाई नहीं की है। गलियाँ यहाँ की गंदी हैं और यहाँ की जो नालियाँ हैं उनके अंदर बहुत गंदा पानी भरा रहता है, कोई साफ करने नहीं आता है। मच्छरों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। पार्कों की बहुत दुर्दशा हो रखी है, पार्क बहुत गंदे हैं और यहाँ निगम की तरफ से कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे एक दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है जहाँ दवाइयाँ लोगों को नहीं मिलती हैं और लोग बिना दवाई के अपने घर चले जाते हैं और बहुत परेशान हैं। यहाँ की जो लोकल एजेंसीज हैं, यहाँ का जो विधायक है या निगम पार्षद है, दोनों एक ही पार्टी के हैं, उन्होंने काम नहीं किया है। और जबकि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है वो भी इस क्षेत्र पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। यहाँ के लोगों में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उनके लिए भारी रोष है और इस बार यहाँ की जो जनता है, परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ जो लोकल उम्मीदवार हैं, परवीन शर्मा जी जो कि जनता के उम्मीदवार हैं, यहाँ के सभी आरडब्ल्यू ने, सभी लोगों ने, यहाँ की महिलाओं ने, बच्चे बुजुर्गों ने इस बार यहाँ परवीन शर्मा जी को चुनने का मन बनाया है। यहाँ पर मतलब अलग ही लड़ाई देखने को मिल रही है। मतलब बाकी अगर हम कहीं दिल्ली में बात करते हैं तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, लेकिन यहाँ आप जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो पांडव नगर का क्षेत्र है ये लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंदर आता है। यहाँ पर पहले जो एमएलए थे डॉक्टर अशोक कुमार वालिया जी, शीला दीक्षित जी, उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया। जब से यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से कांग्रेस के नेता नहीं चुने गए, तो उस दौरान इस लक्ष्मी नगर विधानसभा की भारी दुर्दशा हो गई है। यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ की नालियाँ खराब हैं। तो इस बार लक्ष्मी नगर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना दिल्ली में। देखिए, ऐसा है कि अगर अच्छा काम कर रहे होते तो वो दिखता। यहाँ की जो सड़कें हैं बहुत टूटी फूटी हैं। अब उन्होंने रिपेयर कराने के लिए एजेंसीज को काम दिया है और जो सड़कें हैं वो इस तरीके से उनको रिपेयर कर रही हैं, ऐसे लगता है कि बहुत भद्दी और गंदी सड़कें लगती हैं। रही बात ये कि केजरीवाल जी जो ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में काम किया है, वो केवल विज्ञापनों में नज़र आ रहा है। ज़मीनी हकीकत पे कोई भी कार्य यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यही हाल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर निगम में 15 साल तक अपनी सत्ता काबिज रखी। जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। 15 साल उन्होंने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया। बाकी और क्या, बिजली पानी को लेकर तो फ्री मिल रहा है यहाँ पर, केजरीवाल जी दे रहे हैं, उसका तो लाभ आप उठा ही रहे होंगे। कहाँ मिल रहा है? अभी उन्होंने बिजली का जो फ्री का था वो एक धोखा था। अब उन्होंने एक स्कीम निकाल दी है कि दोबारा से अप्लाई करो और कोई भी किसी को भी, मैं समझता हूँ पांडव नगर और लक्ष्मी नगर विधानसभा में बिजली फ्री, पानी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और रही बात पानी की, तो पानी के अंदर लोगों के जो बिल हैं वो 50-50 हज़ार रुपये के हमने लोगों को देखे हैं। पानी के दफ्तर में जाते हैं तो कोई भी सुनने वाला नहीं है। हर तरह से, हर तरफ, हर डिपार्टमेंट में दिल्ली में भ्रष्टाचार व्याप्त है। शिक्षा व्यवस्था तो उन्होंने अच्छी की है ना। शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात करें तो जो दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित ने स्कूल बनाए थे, कांग्रेस ने स्कूल बनाए थे, उन्होंने केवल 4-5 स्कूलों पे टाइल वाइल लगा दिए हैं और वो टाइलों में भी भ्रष्टाचार हुआ है। वो टाइलें टूट गई हैं। दिल्ली के अंदर हजारों शिक्षकों के पद खाली हैं, टीचरों के पद खाली हैं। दिल्ली का जो सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड है वहाँ पर बहुत बुरी व्यवस्था है, डेस्कों की व्यवस्था नहीं है, वहाँ के टॉयलेट्स गंदे हैं और एक तरह से अध्यापकों की भारी कमी है। ये सब धोखा और झूठ है। केवल विज्ञापनों में सरकारें नजर आ रही हैं। तो
गुजरात में तो वो बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया और फिर हमने उनके लिए काम किया, एक दिल्ली मॉडल बनाया। वही तो हमने पंजाब में दिखाया, अब गुजरात में दिखा रहे हैं। ये जो केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी मॉडल बनाती है, ये झूठे मॉडल बनाती है। ये केवल अगर वो यहाँ से गए पंजाब में और पंजाब में वहाँ पर कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म करते हुए आम आदमी पार्टी दमथम दिखाती है, कैसे करती है बताइए? देखिए, जो झूठ का बोलबाला है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। इन्होंने इतने झूठ आज जो इनका विज्ञापनों का खर्च है वो अरबों खरबों रुपए का है। विज्ञापनों के कारण ही ये लोग अपनी सरकारें चला रहे हैं। आप ज़मीनी हकीकत देखिए, ज़मीनी हकीकत पे ये लोगों का कोई भी भला नहीं कर पा रहे हैं। ये झूठ बोलने वाली सरकारें हैं, झूठ के अलावा और इनका कोई कार्य नहीं है। दिल्ली की जनता तो खुश है ना, उसको शिक्षा व्यवस्था मिल रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था उसको अच्छी मिल रही है केजरीवाल के राज में। और क्या चाहिए? फ्री बिजली पानी मिल रहा है और आम आदमी को चाहिए ही क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो जहाँ तक आप फ्री और बिजली पानी की बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन सब लोग झूठ के भ्रमजाल में फंसे जा रहे हैं। झूठ के कारण ही लोगों के मन मस्तिष्क में हो सकता है कि इन सरकारों के प्रति रुझान रहा हो, लेकिन जो डेवलपमेंट है, दिल्ली के अंदर जो विकास है, इन्होंने कहा था हम दिल्ली को लंदन वाली दिल्ली बनाएंगे। ये लंदन वाली दिल्ली तो कहा इन्होंने, जो शीला दीक्षित ने दिल्ली को हरा भरा बनाया था, बहुत सुंदर दिल्ली बनाया था, पुलों का शहर बनाया था, दिल्ली की इन्होंने दुर्दशा करके रखी है। ये आप देखिए, सामने बिल्कुल कूड़ा पड़ा हुआ है, इस सड़क के अंदर पैंच है, इधर पैंच लगाया है, ये देखिए इधर टूटी हुई सड़क है, ये इधर सामने देखिए कूड़ा है। और आप देखिए केबलों का दिल्ली के अंदर लंदन बना हुआ है, ये केबलों के कारण आप वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नहीं देख सकते हैं। अगर इसमें कोई आग लग जाए तो कितनी बड़ी दुर्घटना, कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा हो सकती है। यहाँ कोई भी सरकारी एजेंसी काम करने नहीं आती। दिल्ली मॉडल की जो चर्चा कर रहे हैं केजरीवाल, दिखा दीजिए, जनता को भी दिखा देते हैं। नहीं, आप देखिए ना, कहाँ आपको नजर आ रहा है? आइए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अंकल, आप क्या कह रहे हैं? इधर आइए। कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने घोटाले में, तो इतना सारे हर विभाग में घोटाला, उसके बाद भी जनता के समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? फ्री तो मिल रहा है ना? कुछ फ्री नहीं मिल रहा है। नाले का पानी मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है, बीमार पड़ रहे हैं लोग, दारू पी के सबके लीवर खराब करा दिया। और क्या चाहिए उसको? यही काम किया केजरीवाल ने। और क्या कुछ केजरीवाल ने जो फ्री बिजली पानी दिया उसके तो आप बात नहीं, फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य में जो काम किया, अरे कौन सा स्वास्थ्य में किया है? एमसीडी नहीं कर रही है स्वास्थ्य में काम। एमसीडी के हॉस्पिटल नहीं चल रहे हैं, उसके नए कोई खोला हो तो बताओ उसको। एक भी नया स्कूल खोला हो, नया हॉस्पिटल खोला हो तो बताओ। खाली कमरे में टाइल लगा देने से स्कूल बन जाते हैं क्या? टीचर वही है, पढ़ाई वही है, कोई एक पैसे का काम नहीं किया, खाली ड्रामेबाजी किया है बस। उसको ढोकला भारी, उसको वो ट्रम्प बनना है राष्ट्रपति अमेरिका का राष्ट्रपति बनना केजरीवाल को, बस और कुछ नहीं करना उसको बस भाग दौड़ मचा रखा है। यहाँ दिल्ली तो संभल नहीं रही है, गुजरात में चला गया, बनारस चला गया प्रधानमंत्री बनने। क्या है? दिल्ली तो संभालो ढंग से। इधर आ जाइए। आप बताइए, एक बात बताइए, केजरीवाल को आप बोल रहे हैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। हाँ, उसको यही बनना है। तो दिल्ली की जनता ही तो खुश है। जनता ने 2 बार चुना है। हाँ, तो वही बस फ्री के चक्कर में पड़ गए हैं थोड़े, ये बिजली के फ्री के। और फ्री से कोई देश चलता है? फ्री में दारू पिला दिया, वो पड़ गए बस, वही फ्री वाले हैं बस, और कोई नहीं। उसके दिल्ली ने जिताया, फिर पंजाब ने जिताया। हाँ, तो गुजरात में भी गए। जो देशद्रोही हैं वो जिताएंगे उसको। हाँ, देशभक्त नहीं, हम देशभक्त हैं। हाँ, देशद्रोही उसको जिताएंगे। तो एमसीडी में किसका माहौल चल रहा है? हाँ, इतने करोड़ों लेते पकड़े जा रहे हैं, उसको कोई दिख ही नहीं रहा जनता को। घोटाला इतना, दुनिया भर के घोटाला हर चीज में, कौन सा घोटाला नहीं कर रखा है? वो तो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस को उल्लू बनाया कि कांग्रेस ने घोटाला कर दिया। कांग्रेस घोटाला आ गया, अन्ना हजारे ने लेके इसको। और एक नंबर का झूठा, जो अपने बच्चों की कसम खा ले और उसके बाद भी सब कुछ ले ले, तो क्या मतलब है? लेकिन जनता खुश नहीं है। कोई फ्री नहीं है, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें देश सुरक्षित चाहिए। हाँ, तो केजरीवाल तो आपके पॉकेट पर वार कर रहे हैं ना, आपकी पॉकेट जो है, जो खर्चे आपके हो रहे हैं उसको कम कर रहे हैं ना? कुछ कम नहीं कर रहा है, हमें एक पैसे का फायदा नहीं है, हमारा नुकसान है उससे। क्या नुकसान? अरे बहुत नुकसान हमारा किया। हमारे तो ट्रांसपोर्ट का काम था, 49 दिन के सरकार में सारे ट्रांसपोर्ट का काम खत्म हो गया। सब कहने नहीं चालान कटेगा, चालान सारे काट के खत्म कर दिया। हमारा रोड पे आ गया मैं तो दिल्ली के व्यापारी तो खुश है ना केजरीवाल? कोई खुश नहीं है व्यापारी उसके। हाँ, घोटाले दुनिया भर के सब। तो
एमसीडी में क्या माहौल लग रहा है? एमसीडी में कांग्रेस आएगी अब की बार। हाँ, तो कांग्रेस जब कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए इतने सारे। हाँ, तो भ्रष्टाचार झूठ बोल के भ्रष्टाचार बताया। अब उसके बाद उसके भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, कितना भ्रष्टाचार हर विभाग में है। तो एमसीडी में कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस आ रही है। तीनों पार्टी के बीच में लड़ाई चल रही है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी। हाँ, सब मिलके लड़ेंगे। कांग्रेस भी लड़ाई में है। बिल्कुल है लड़ाई में। लग रहा है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है कामयाब होगी। हाँ, क्यों नहीं कामयाब होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कामयाब है। आज पूरे भारत के अंदर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो नंबर 1 चल रही है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमसीडी में भी दिखाई देगी। भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत के अंदर हर जगह दिखाई देगी। ये लोगों के दिलों में राज करने वाली यात्रा है, इसको सब समर्थन दे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि देश की हर पार्टी, हर जाति, हर धर्म को भारत जोड़ो के अंदर शामिल होना चाहिए और भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना चाहिए। दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन? सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर।